with the new video of your SST book. We will start with the book of Galaxy Publications, and that is Understanding Social Studies for Class 3. We will start Chapter 9, People Who Help Us. हमें हमारी रोज की लाइफ में बहुत से लोग मदद करते हैं किसी न किसी वे में. तो लेट्स रीड अबाउट दोज पीपल इन डिटेल फ्रॉम योर Chapter 9. Let's read the introduction part. We depend on others for our needs and others in turn depend on us for their needs. तो इस लाइन का क्या मतलब है कि हम लोग डिपेंड करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे लोगों पर और वो लोग अपनी नीड्स के लिए हम पे डिपेंड करते हैं. There are people who help us in special ways. तो ऐसे कई लोग हैं जो हमें किसी न किसी स्पेशल मैनर में किसी न किसी स्पेशल काम से हमें हेल्प करते हैं. Some of these are postmen, policemen, firemen and teachers. तो they have given you the example कि ऐसे कुछ लोग जो हमें हेल्प करते हैं हमारी डेली लाइफ में. पहला है postman, policeman, second, third is fireman and the fourth is teachers. Let us understand how they help us. तो चलिए समझते हैं कि ये हमें किस तरह हेल्प करते हैं. Postman, we write letters to our friends and relatives. हम किसको लेटर्स लिखते हैं अक्सर? हम लिखते हैं लेटर्स अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिन लोगों को हम जानते हैं उन्हें अपना मैसेज करने के लिए हम लेटर्स लिखते हैं. टू नो देयर वेल बीइंग ऑल्सो, ये जानने के लिए कि वो लोग ठीक हैं या नहीं. We also send parcels, gifts and money through money orders. हम इसके अलावा पार्सल्स सेंड करते हैं, गिफ्ट्स सेंड करते हैं और मनी ऑर्डर्स भी सेंड करते हैं ताकि हम लोगों तक पैसे पहुंचा सकें. This job of delivering letters, parcels and money is done by the post office. तो ये डिलीवरिंग का जो जॉब है, लेटर्स को डिलीवर करने का, पार्सल्स को और मनी को डिलीवर करने का, ये जो जॉब है ये कहाँ से होता है? इट इज़ डन बाय द पोस्ट ऑफिस. इफ़ यू लुक थ्रू द पिक्चर you will see a postman is delivering a parcel to the lady. The postman works regularly throughout the year in all weather conditions. तो जो postman है वो पूरे साल बिना रुके चाहे कैसा भी वेदर हो वो किसी भी वेदर कंडीशंस में अपना काम हमेशा करता है. A town or a city has many post offices while a village has only one post office. तो टाउन या किसी भी सिटी में आपको बहुत सारे पोस्ट ऑफिसेस मिल जाएंगे लेकिन गांव में सिर्फ एक ही पोस्ट ऑफिस होता है. Thus the postman plays an important role by delivering our letters, parcels and money. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पोस्टमैन हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किस तरह? वो डिलीवर करता है हमारे लेटर्स को, हमारे पार्सल्स को और हमारे मनी को. नेक्स्ट वी सी द पिक्चर ऑफ अ पुलिस स्टेशन. यू कैन सी टू persons are standing there and one, I suppose this is the inspector who is sitting in a police station. Policeman, the police maintains law and order. तो पुलिस क्या करती है? वो मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर हमारी कंट्री में ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे. There is discipline in our country. A policeman on duty protects the people from criminals. तो जो लोग क्राइम करते हैं उन लोगों से कौन हमें बचाता है? एक पुलिसमैन. एंड रॉबर्स, नाउ रॉबर्स आर थीव्स जिन्हें हम चोर भी कहते हैं. ही हेल्प्स द पीपल टू ऑब्जर्व डिसिप्लिन इन देयर एरिया. वो क्या करता है? डिसिप्लिन मेंटेन करता है. किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो भी अपॉइंटेड पुलिसमैन है वो ये ध्यान रखता है हमेशा कि उस एरिया में डिसिप्लिन मेंटेन हो, कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो. वी कैन लॉज कंप्लेंट्स इन अ पुलिस स्टेशन इफ़ वी फेस प्रॉब्लम. अगर हमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और फिर वहाँ पे अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं और फिर उस कंप्लेंट के ऊपर ये पुलिसमैन रिएक्ट करता है और हमारी हेल्प करता है. In cities and towns, there is heavy traffic on
roads. Now they are saying कि शहरों में अक्सर आपको क्या दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा heavy traffic दिखेगा roads पर. The traffic police controls the traffic and helps it to move on smoothly. Traffic police का क्या काम है? He controls the traffic and helps so that everybody could move smoothly without stopping on the road. In big cities, there are traffic light signals at every crossing to control the traffic. तो हर जगह रोड्स पे, क्रॉसिंग्स पे ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स लगे हुए हैं ताकि वो कंट्रोल कर सकें ट्रैफिक को और जो है रोड पे सारे व्हीकल्स बहुत ही स्मूथली मूव कर सकें. लेट्स सी द मोर टू नो फैक्ट. अ पुलिसमैन्स जॉब इज़ इंडीड अ टफ वन. एक पुलिसमैन का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है. इन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ही हैज़ टू कंट्रोल द क्राउड एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. मेलों में, त्योहारों पे या और भी कोई ऐसा इवेंट अगर हो तो पुलिसमैन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है और उसे क्राउड को भी कंट्रोल करना पड़ता है. लेट्स रीड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज fireman. There are fire stations in all towns and cities. हर शहर में fire stations already present होते हैं. Whenever a fire breaks out in a building or some other place, the fire brigade is informed. जब भी कहीं आग लगती है, चाहे किसी बिल्डिंग में, चाहे किसी और जगह या कोई भी प्लेस हो, तो वहाँ पर हम उस फायर को बुझाने के लिए किसको बुलाते हैं? We call the fire brigade. They reach the spot quickly with fire engines. तो वो क्या करते हैं? फायर ब्रिगेड जो है they rush to that place जहाँ पे आग लगी हो और अपने फायर इंजन्स के साथ वो पहुँच जाते हैं, which is equipped with ladders. फायर इंजन्स में क्या क्या इक्विपमेंट होता है? वहाँ पे ladders होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं उनके साथ और होज पाइप्स होते हैं. Fire engines are red in color, so they have told you the color also of the fire engines. ये basically red in color होते हैं. The firemen perform the dangerous job of putting out fire and rescuing people trapped in the building that is on fire. तो एक फायरमैन का क्या जॉब होता है? उसका बहुत ही खतरनाक काम है कि उसे आग तो बुझानी ही है पर साथ साथ उन्हें उन लोगों को भी बचाना है जो उस आग में फंसे हुए हैं. He rescues those people who are trapped in that fire. Let's read the next part, and that is a teacher. So what does a teacher do? A teacher basically teaches all the children ताकि वो बड़े होके एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बन सकें. Teachers are those persons we are most familiar with. तो teachers वो लोग हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा जानते हैं. We learn many things from them in the school. तो पेरेंट्स के अलावा जो लोग आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं, नॉलेज देते हैं, they are our teachers. We learn good things at schools. Teachers help us to be a good citizen of our country. तो वो हमें अच्छी चीज़ें तो सिखाते ही हैं और वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अपने देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें. A teacher teaches us the importance of being an honest and punctual person. टीचर हमें ये भी सिखाता है कि कैसे हमें एक सच्चा ईमानदार इंसान बनना है और हमें वक्त का भी ध्यान रहना चाहिए, हमें एक पंक्चुअल पर्सन बनना चाहिए. He or she also teaches us good manners. तो अच्छे एटिकेट्स, गुड मैनर्स आपको कौन सिखाता है? वो भी एक टीचर आपको सिखाता है. लेट्स नाउ रीड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ डॉक्टर. वी विजिट अ डॉक्टर्स क्लिनिक और डिस्पेंसरी व्हेन वी फॉल इल. तो हम एक डॉक्टर के पास कब जाते हैं? हम तब जाते हैं एक डॉक्टर के पास जब हम बीमार हों या हमारा कोई रिलेटिव या जिसको हम जानते हैं उस पर्सन को लेके जाते हैं. So we go to a doctor's clinic or you can also go to a dispensary when you are ill. The doctor gives us medicine. तो क्या देता है डॉक्टर हमें? He gives us medicines. वो हमें दवाइयाँ देता है.
She gives us vaccines to protect us from many diseases. कई बीमारियों के इलाज के लिए हमें दवाइयाँ ही सिर्फ काम नहीं करती हैं, हमें वैक्सीन्स भी लेने पड़ते हैं। तो ये वैक्सीन हमें कौन देता है? एक डॉक्टर प्रोवाइड करता है और इससे हमारी कई बीमारियों से रक्षा होती है। If special care is required, we get admitted to a hospital where doctors and nurses take care of us. जब हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए या हमें स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम जहाँ के कहाँ एडमिट हो जाते हैं? वी गेट एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल जहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेज हमारी ज़्यादा केयर करते हैं। Every big village has a dispensary or a primary health center. हर एक बड़े विलेज में आपको एक डिस्पेंसरी मिलेगी या फिर वहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र मिलेगा जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी कहते हैं। A doctor treats our illness and helps us stay healthy. तो डॉक्टर हमारी सिर्फ बीमारी को ही नहीं ट्रीट करता बल्कि वो हमें हेल्दी रहने में भी हेल्प करता है। Let's read the more to know fact. Many villages do not have dispensaries. In such villages, the government sends a van with a doctor and a nurse. तो कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे डिस्पेंसरीज नहीं हैं प्रेजेंट, वहाँ पे क्या किया जाता है? गवर्नमेंट जो है ऐसी जगहों पे वैन्स भेज देती है डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ। दिस वैन इज कॉल्ड अ मोबाइल डिस्पेंसरी, सो इट इज़ नोन एज अ mobile dispensary. The mobile dispensary goes to villages and the doctor examines sick persons and give them medicine. तो इस डिस्पेंसरी के थ्रू जो भी डॉक्टर्स और नर्सेज विलेजेस में जाते हैं वो लोगों के सिकनेस को ट्रीट करते हैं, उन्हें एग्जामिन करते हैं और उन्हें वो मेडिसिन्स भी देते हैं। The nurse helps the doctor in treating the sick. So the nurse also has a role over here. डॉक्टर के साथ साथ नर्स जो है वो उसको हेल्प करती है ताकि वो मरीजों की हेल्प कर सके, उनको मेडिसिन दे सके, उनको ट्रीट कर सके। देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन एवरी सिटी। हॉस्पिटल आपको ज़्यादातर हर शहर में मिल जाएंगे। बिग सिटीज़ हैव मोर देन वन हॉस्पिटल्स। बड़े बड़े शहरों में आपको एक से ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी दिख जाएंगे। Many doctors and nurses work in a hospital to treat the sick people. तो this you already know that doctors और nurses का क्या काम है? वो hospitals में sick people को treat करते हैं। A hospital has an emergency van. हर hospital में एक emergency van होती है for suppose if there is an accident on road और by chance if there is a person जो घर से खुद नहीं आ सकते हैं तो वो लोग हॉस्पिटल में रिंग करते हैं और एक इमरजेंसी वैन उनके पास पहुंच जाती है और उन्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देती है। देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स हु ट्रीट एनिमल्स एंड टेक केयर ऑफ देम। तो अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस, सिर्फ आदमियों या इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि ऐसे भी स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो कि एनिमल्स को ट्रीट करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। These doctors are called veterinary doctors or vets. शॉर्ट फॉर्म में उन्हें vets भी कहते हैं, वैसे हम उन्हें veterinary doctors कहते हैं। This is the end of the chapter. Let's do the quick recap of the chapter. A postman delivers the letters, parcels and money orders on the address written on them. तो कहीं भी अगर हमें कोई भी पार्सल, लेटर या मनी अगर डिलीवर करना है तो उसके लिए उस लेटर पे एड्रेस होना उस जगह का बहुत इम्पोर्टेंट है। द पुलिस मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। द पुलिस प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रिमिनल्स। तो पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है और साथ साथ वो लोगों को प्रोटेक्शन देती है, किनसे? क्रिमिनल्स से, रॉबर्स से। ओके। Next is firemen. They put out fire and thus they help the people to save their life and property. तो लोगों की ज़मीन, जायदाद और उनके जीवन को कौन बचाता है? एक फायरमैन बचाता है और वो आग को भी बुझाता है। Teachers teach us how to read and write.
टीचर्स हमें हेल्प करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है. दे टीच अस हाउ टू बी अ गुड पर्सन. वो हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान कैसे बनना है. अ डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल और अ क्लिनिक. तो एक डॉक्टर कहाँ काम करता है? या तो वो अपने क्लिनिक में रहता है या फिर वो अपने हॉस्पिटल में सिक लोगों का, जो कि बीमार लोग हैं, उनका ट्रीटमेंट करता है. He examines a sick person and gives him a treatment. As I told you earlier also, he treats the sick people and gives him treatment by either providing medicines या फिर उनको vaccines देकर. So with this, we have completed the recap portion. Now we will begin with the exercises of the chapter. The first question says, tick the correct option. What is the first question? Who helps us to maintain law and order in our locality? तो हमारी लोकेलिटी में कौन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है? एंड द आंसर इज ऑफ कोर्स द पुलिसमैन. सेकंड, हु हेल्प्स अस टू बी अ गुड पर्सन. एक अच्छा इंसान बनने में हमें कौन मदद करता है? एंड दैट इज टीचर, और यू कैन से टीचर्स. A doctor works in a police station, post office or a hospital. So what is the answer? A doctor works in a hospital. Fourth part, who controls the traffic at a busy road? एक बहुत ही ज़्यादा busy सड़क पे कौन control करता है traffic? And the answer is a traffic policeman. Number 5, a mobile dispensary is a what? Now what is a mobile dispensary? It is a van which has a doctor and a nurse. With this, we have completed the A question. Let's move on to the B question. That is, fill in the blanks with the appropriate words. The first question says, the letters are sorted out by a dash in a post office. So, who sorts out the letters? Well, the answer is a postman. The second question, the dash controls the traffic at a busy road. So, who controls the traffic at a busy road? He is a traffic policeman, and I want you to write it on your own. The third question says, we should respect our dash because they teach us good habits and good manners. So they are talking about whom? ये बात कर रहे हैं teachers के बारे में. Next, a dash tells a sick person the medicines he should take. तो कौन है वो इंसान जो कि एक सिक पर्सन को बताता है कि उसको कौन सी मेडिसिन लेनी है? एंड द आंसर इज अ डॉक्टर. So with this, we have completed the B question. Let's move to the C question. The C question says, write true and false against each statement. The first statement is, every town has a hospital. So yes, हर शहर में एक हॉस्पिटल होता है. This is true. Second part, the policeman breaks the rules of law. क्या ये सच है? क्या एक पुलिसमैन रूल्स जो है लॉ के उनको तोड़ता है? So this is false. No, he maintains law and order. So this is a false statement. Next, a fire engine is red in color. Is it true? Yes, एक fire engine का color red होता है. So this statement is true. Fourth part, a postman works only in good weather condition. So is this statement true or false? क्या एक postman हर अच्छे weather condition में काम करता है या in all conditions? He works in all conditions, not in good conditions. So this statement is false. Fifth part, a teacher teaches us good manners. So yes, this statement is also true.
So children, stay tuned for the new video. Till then, goodbye and take care. Thank you.